नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 5 के तहत हिंदू विवाह के लिए आवश्यक शर्त 5 है। नंबर 1, एक विवाह होना। नंबर 2, मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना। नंबर 3, पक्षकारों की वैध आयु होना। नंबर 4, प्रतिष्ठित नातेदारी में विवाह न होना। नंबर 5, सपिंडा नातेदारी में न होना। अब प्रत्येक बिंदुओं को बारी बारी से जानेंगे। नंबर 1, एक विवाह होना। एक विवाह का तात्पर्य यह है कि अगर किसी वर और वधु की द्वितीय शादी हो रही है तो प्रथम शादी को विवाह विच्छेद के द्वारा संपन्न कराया गया हो, या दोनों पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार की मृत्यु हो गई होनी चाहिए। नंबर 2, मानसिक रूप से अस्वस्थ न होना। इसका तात्पर्य यह है कि संतान उत्पत्ति योग्य होनी चाहिए, विधिमान सहमति देने में समर्थन करे, चित्त विकृचित न हो, पागलपन न हो या किसी प्रकार का दौरा न पड़ता हो। अगर इस स्थिति में शादी होती है तो शादी शून्य करणीय होगा। अगर इलाज के द्वारा सही नहीं कराया जा सकता है, उस स्थिति में इस विवाह को अवैध माना जाएगा। नंबर 3, पक्षकारों की वैध आयु होना। इसमें वर की आयु 21 वर्ष, वहीं वधु की आयु 18 वर्ष बताया गया है। अगर इस आयु के अंदर शादी होता है तो उस शादी को वैध माना जाएगा, लेकिन दंडनीय माना जाएगा। नंबर 4, प्रतिष्ठित नातेदारी के अंदर विवाह न होना। इसे हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 3 के जी में बताया गया है। प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत मामा और भांजी की शादी नहीं हो सकती, भांजा और मौसी की शादी नहीं हो सकती, चाचा और भतीजी की शादी नहीं हो सकती, भतीजा और फुआ की शादी नहीं हो सकती। इसके साथ नंबर 5, सपिंडा नातेदारी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। सपिंडा नातेदारी को भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के धारा 3 के एफ में बताया गया है। जब निर्देश यह है कि वर के ऊपर पिता के ओर से परंपराओं में 5 पीढ़ी, वहीं वधु की ओर से माता के ऊपर 3 पीढ़ी में अगर शादी होता है तो वो शादी अवैध माना जाएगा। इसके अंतर्गत सौतेला, एकोदर और दत्तक ग्रहण करने हुए पार्टी भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। इसके साथ कुछ केस लॉ हम लोग जानेंगे। तो अलका शर्मा वर्सेस अशोक चंद्रा के मामला में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि अगर कोई व्यक्ति को इलाज के द्वारा भी सही नहीं कराया जाता है, जो कि सहवास या अन्य विधिमान्य कार्य करने में अक्षम है, तो उस विवाह को अवैध माना जाएगा। दूसरा केस लॉ यह है कि सरला मुदगल वर्सेस भारत संघ। इस मामले में भी सरला मुदगल के द्वारा हिंदू होते हुए एक शादी की गई और शादी के आशय से मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर पुनः द्वितीय शादी की गई। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि द्वितीय शादी को अवैध माना जाएगा, क्योंकि प्रथम शादी को विवाह विच्छेद के द्वारा संपन्न नहीं कराया गया था और सरला मुदगल का यह आशय था कि हम शादी करने के लिए ही मुस्लिम धर्म को स्वीकार किए हैं।